आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। चचा गालिब ने शेर जिस जमाने में कहा उस जमाने में इस जमाने तक इंसान के अंदर वफा की मात्रा और कम हो गई। लोग इश्क में वफादारी नहीं बरत पाते, काम से वफादारी नहीं है, धोखा, झूठ, मक्कारी ये इंसान के अंदर गहराई से समा गई है। लेकिन हाँ, जानवर आज भी वफादारी के मामले में इंसान से कहीं ज्यादा बेहतर है। और जानवरों में भी सबसे ऊपर जिस जानवर का नाम वफादारी के लिए आता है वो है कुत्ता। कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि वफादार कुत्ता आपको सालों बाद भी कहीं मिल जाए तो आपको पहचान लेगा। वो आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी दे सकता है और यही वजह है कि कुत्तों को सेनाओं में भी शामिल किया जाता है। भारतीय सेना में भी ट्रेन डॉग्स की एक अलग यूनिट होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये बात सुनी है कि रिटायरमेंट के बाद सेना के ट्रेंड कुत्तों को गोली मार दी जाती है? बताने वाले ये बताते हैं कि ऐसा देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सेना के जवानों को डर रहता है कि कहीं रिटायरमेंट के बाद कुत्ता गलत हाथों में पड़ गया तो मुश्किल हो सकती है, कोई उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए कुत्तों को गोली मार दी जाती है। और कुत्तों के पास आर्मी के सेफ और खुफिया ठिकानों के बारे में पूरी जानकारी होने की बात भी कही जाती है। क्या ये सच है? क्या होता है रिटायरमेंट के बाद आर्मी डॉग का? इंडियन आर्मी में किस ब्रीड के कुत्तों को भर्ती किया जाता है, कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह का काम उन्हें दिया जाता है, आज के एपिसोड में इसी पर बात होगी। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूं गर्वित और ये है स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। सितंबर महीने में खबर आई कि राजौरी जिले के नारला इलाके में चरमपंथियों के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान आर्मी के डॉग केंट की मौत हो गई। केंट छुपे बैठे हुए चरमपंथियों की तलाश कर रही थी। इस दौरान गोलीबारी में वो मारी गई। लेकिन केंट की मौत के बाद उसका क्या हुआ? जैसे भारतीय सेना में शहीद हुए अधिकारियों को सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, वैसे ही केंट को सेना ने वीरता और बलिदान को सलाम करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। साल 2015 में सरकार की मंजूरी के बाद से सेना ने जानवरों की इच्छा मृत्यु बंद कर दी थी। यानी रिटायरमेंट के बाद सेना की तरफ से कुत्तों को गोली नहीं मारी जाती। अगर कुत्ते किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित होते हैं, सिर्फ उन्हीं को इच्छा मृत्यु देने की इजाजत होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद सेना के कुत्तों को मेरठ और उत्तराखंड के हेमपुर के वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है और रहने के लिए जगह भी दी जाती है। कुछ लोग इन्हें अडॉप्ट भी कर लेते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद कुत्तों का क्या होता है, इसके लिए हर साल नियम बदलते रहते हैं। अभी आप हमारा ये एपिसोड सुन रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में कुछ नियम फिर से बदल जाएं। अब कुत्तों की ब्रीड और उनकी ट्रेनिंग पर बात कर लेते हैं। भारतीय सेना में अलग अलग तरह की ब्रीड को भर्ती किया जाता है। इनमें लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियन मेलिनोइज और ग्रेट माउंटेन स्विस कुत्ते शामिल हैं। सेना के कुत्ते कई तरह की ड्यूटी करते हैं। इसमें गार्ड, पेट्रोलिंग, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और विस्फोटकों को सूंघना, खाने का पता लगाना, ड्रग से बनी वस्तुओं को सूंघना, छिपे हुए आरोपियों को ढूंढना, उनकी तलाश करना। 1960 में सेना के कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए एक स्कूल खोला गया जिसका नाम है रिमाउंट एंड वेटरनरी सेंटर, जहां इन कुत्तों को 9 महीने से ज्यादा समय तक ट्रेनिंग दी जाती है। कुत्तों की नस्ल और योग्यता के आधार पर उन्हें शामिल किए जाने से पहले अलग अलग स्किल सिखाई जाती हैं। उन्हें आवाज के बजाय हाथों और आंखों के इशारे से समझना और काम करना सिखाया जाता है। हर कुत्ते को एक हैंडलर को सौंपा जाता है। हैंडलर उन्हें इस हद तक ट्रेन कर देते हैं कि मुसीबत के समय डॉग्स को कमांड देने की जरूरत पड़ती ही नहीं, बल्कि वो बिना बोले काम शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग के अलावा इन कुत्तों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खाना और देखभाल भी की जाती है। अब बताते हैं उस आर्मी डॉग के बारे में जिसने भारतीय सेना के साथ काम करते हुए अपनी जान गंवा दी। एक्सेल पिछले साल 22 जुलाई को जम्मू कश्मीर में एक तलाशी अभियान में भाग लेने पहुंची थी। इस दौरान सेना के 2 साल की एक्सेल की मौत हो गई। एक्सेल को आर्मी डॉग यूनिट में दफनाने से पहले सेना ने उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जो एक सम्मान है। 13 अक्टूबर 2022 अनंतनाग में भारतीय सेना के डॉग जूम को 2 गोलियां लगने के बावजूद उसने आतंकियों को भागने नहीं दिया और दोनों आतंकी पकड़े गए। इलाज के दौरान जूम की मौत हो गई। अगस्त 2015 में जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन के दौरान डॉग मानसी ने आतंकवादियों के उस जगह होने पर पीछे की सेना टुकड़ी को आगाह किया था। उसी समय आतंकियों की गोलीबारी में मानसी अपने ट्रेनर बशीर के साथ शहीद हो गई। उसके बाद मानसी के सम्मान में आरवीसी में डॉग ट्रेनिंग फैकल्टी के फ्रंट गेट्स का नाम मानसी द्वार रखा गया।
बाद में रक्षा मंत्रालय ने मानसी को स्वतंत्रता दिवस पर मरणोपरांत युद्ध सम्मान मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया। भारतीय सेना के पास देश भर में 27 से ज्यादा डॉग स्क्वाड यूनिट्स हैं। एक यूनिट में करीब 24 कुत्ते शामिल होते हैं। कुछ कुत्ते आरवीसी सेंटर में पैदा होते हैं और कुछ बाहर से लाए जाते हैं। ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें बात रिटायरमेंट के बाद आर्मी डॉग का क्या किया जाता है, कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और सेना में वो किस तरीके के काम करते हैं, इस पर बात हुई। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर radio@aajtak.com पर। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें अपने सुझाव, सलाह या कोई शिकायत भी भेज सकते हैं। इस पते पर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि किस विषय पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं। आज के इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है नौशीन खान ने। आज के ज्ञान ध्यान की साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी नितिन रावत, सचिन द्विवेदी, कपिल देव सिंह और मैं हूं गर्वित। आप हमारा ये पॉडकास्ट YouTube म्यूजिक पर भी सुन सकते हैं और हमारा आज तक रेडियो का व्हाट्सएप चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अब इजाजत दीजिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। भाइयों बहनों, आज हम आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं बातों की चटनी। सबसे पहले आपको चाहिए दो बहुत ही भयंकर वाले बातूनी प्राणी। यार तुम्हें पता है गर्वित, कल क्या मैंने पता है? बहुत टेस्टी गोलगप्पे खाए। कहाँ? इतने टेस्टी, बहुत तुमने गोलगप्पे अकेले खाने मुझे बता खाते चले थोड़ी सी तीखी हरी मिर्च। यार ऑफिस आवर्स के बाद कॉल करके ये कहना कि थोड़ा सा ये काम भी कर दो इज नॉट कूल। गुस्सा आता है यार। स्वाद अनुसार लाफ्टर आयोडीन से भरपूर नमक। कहाँ से लाऊं मैं जो कैसा मेरा जिंदगी खराब हो रखा है, कहाँ से लाऊं लाफ्टर में? हंसी आ रही तुझे? तो नहीं आएगी। और फिर उठाइए गिटार और दम लगा कर पीसिए। पान में चूना लगाया, गुटखा का मसाला खाया, गाड़ी से धुआं उड़ाया, धूप के गियर लगाया, रेड सिग्नल क्रॉस करे, तूने सारे नियमों को ताक पे है रखा। अगर आप भी मिलावटी जिंदगी जीने के बाद रोजाना यही सोचते हैं मजा नहीं आ रहा है, तो जनाब बातें सुनिए यहाँ, जिसे सुनकर आप कहेंगे मजा आया। सुनिए गर्वित और गरिमा के साथ दुनिया जहान के मजेदार टॉपिक्स पर चिट चैट। शो का नाम चैटनी, बातों की चटनी, सिर्फ लल्लन टॉप बाजा पर। बाजा कुछ लल्लन टॉप सुनते हैं।